तो दोस्तों मैट रीव्स की द बैटमैन मूवी के रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, पर फैंस अभी भी इस मूवी के कई कैरेक्टर्स को नहीं जानते। इस मूवी में सिर्फ हीरो और उसके विलन की जर्नी नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि यहाँ दूसरे कैरेक्टर्स की जर्नी भी दिखाई जाएगी। यहाँ कैट वुमन है, उभरता क्राइम लॉर्ड पेंगुइन है, लेफ्टिनेंट गॉर्डन है जो कि अभी तक कमिश्नर नहीं बने, एक क्राइम लॉर्ड है और एक झूठा डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। इन सब के बारे में आप जानकर ही समझ जाएंगे कि मैट रीव्स इस ट्रिलॉजी के बारे में बहुत दूर तक सोचकर बैठे हैं। इन सब के ऊपर ऐसा लाइव एक्शन बैटमैन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये फुल्ली फॉर्म नहीं है, इसे बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये वो परफेक्ट सुपर हीरो नहीं है जिसे हम आज तक देखते आए हैं। ये वो सुपर हीरो नहीं है जिसे जस्टिस लीग के एक एक मेंबर को हराने का सीक्रेट पता है। ये बस ब्रूस वेन है जो कि अपने बचपन के ट्रॉमा से डील कर रहा है बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर। मूवी का ट्रेलर ऑब्वियसली हमारे होश उड़ा चुका है, पर मैट रीव्स के नोट्स आपको बताएंगे कि क्यों ये अभी तक की सबसे डिफरेंट पर सबसे ऑसम बैटमैन मूवी होने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम द बैटमैन मूवी में दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ साथ हम इस मूवी के थ्रिलर एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कैशबैक ऐप कैश करो के बारे में। शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है, प्लस वैलेंटाइंस वीक अभी निकला है, तो नियर और डियर वंस के लिए गिफ्ट कहाँ से खरीदना है, या नियर और डियर वंस नहीं भी है तो भी अपने लिए गिफ्ट कैसे खरीदना है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कैश करो के थ्रू। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जिसे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत बढ़िया कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है, वो भी रियल कैश। तो अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करें, या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 से आपको 25 रुपीज़ इंस्टेंटली मिलेगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा अमेजॉन पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अकाउंट पे माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या अमेजॉन वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन सब के ऊपर कैश करो आप में से 5 लकी विनर्स को अमेजॉन वाउचर देगा और 1 लकी विनर को मिलेगा इको ब्लूटूथ स्पीकर। इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर साइन अप करें, कैश करो पर लिस्टेड वेबसाइट से किसी भी तरह की परचेज करें और ध्यान रखें आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो अब जब इस ऑसम ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के बारे में। ये उस तरह का बैटमैन नहीं है जिस तरह के बैटमैन की आपको आदत है। ये एक बिलियनर है जो कि अपने भयानक पास्ट से डील कर रहा है गॉथम को प्रोटेक्ट करके, ताकि किसी बच्चे को वो ना देखना पड़े जो ब्रूस ने देखा। तो जैसा मैट रीव्स ने हमें पहले बताया कि ये ईयर 2 का बैटमैन है। ईयर 2 का मतलब ये ब्रूस वेन के बैटमैन होने का दूसरा साल है, यानी कि बैटमैन बनकर ब्रूस वेन गॉथम के लोगों को बचा रहा है, क्रिमिनल्स से डील कर रहा है। इस बीच उसे ज़बरदस्त चोट भी आ रही है, पर उसने जैसे तैसे एक साल निकाल लिया और अब दूसरा साल शुरू हो रहा है उसके बैटमैन वाले कामों का। डीसी की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ आपको ज़बरदस्त कॉमिक सीरीज़ के एनिमेटेड अडेप्टेशन मिल ही जाएंगे। हालांकि इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस का एनिमेटेड वर्जन बहुत ख़राब है, तो इससे बढ़िया ये कॉमिक इस चैनल पर ही देख लो। पर बैटमैन ईयर 1 का एनिमेटेड अडेप्टेशन बहुत अच्छा है, अगर आपको टाइम मिले तो उसे ज़रूर देखें। आपको बैटमैन के बारे में कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें आज तक मूवी में हमें कहीं नहीं दिखाया गया। अब वापस इस मूवी के बैटमैन पर आएँ तो बैटमैन का रोल प्ले कर रहे रॉबर्ट पैटिंसन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही अपने कैरेक्टर को लेकर। उन्होंने कहा कि ये बैटमैन एक इंसोम्नियाक है, यानी इसे रातों को नींद नहीं आती, तो ये ना ही बैटमैन वाले काम ठीक से कर पा रहा है ना ही ब्रूस वेन होने का काम। मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स ने इस ब्रूस वेन के बैटमैन बनने को कंपेयर किया ड्रग एडिक्शन से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। बैटमैन वाले काम करना इस ब्रूस वेन की लत है, एक लत यानी एडिक्शन की ही तरह वो चाहकर भी इससे दूर नहीं जा पा रहा। तो इस मूवी का बैटमैन एक प्रॉपर सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि उसके वेंजेंस और जस्टिस को सर्व करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। रॉबर्ट पैटिंसन इस रोल में आग लगा देंगे और ऐसा हमें कुछ समय पहले आए द बैटमैन के फ्यूनरल सीन वाले फुटेज से पता चल ही गया। यहाँ ब्रूस वेन ने एक शब्द भी नहीं बोला और तब भी हमें समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं पॉल डैनो के रिडलर की। हाँ, मूवी में रिडलर है ना कि हश, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था। हालांकि तब भी ये कैरेक्टर हश जैसा क्यों दिख रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो पॉल डैनो प्ले कर रहे हैं एडवर्ड नेस्टन यानी कि रिडलर का कैरेक्टर। रिडलर ने गॉथम के उस साइड को देखा है जो किसी ने नहीं देखा, और वो उसी साइड को सबके सामने लाना चाहता है। प्लस वो बैटमैन की आइडेंटिटी भी जानता है। ये रिडलर एक टेररिस्ट है जिसका कैरेक्टर मैट रीव्स ने लिया है ज़ोडिएक किलर से। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे के सेक्शन में बताऊंगा। हालांकि पॉल डैनो के हिसाब से उनका ये कैरेक्टर रियल लाइफ क्रिमिनल के कॉन्सेप्ट को बैटमैन फ्रेंचाइजी के साथ परफेक्टली जोड़ रहा है। अब बात करते हैं कैट वुमन की।
सेलिना काइल यानी कि कैटवुमन एक नाइट क्लब वेट्रेस, ड्रग डीलर और कैट बर्गलर है जो कि लोगों के घर में घुस के उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी चुराती है। प्लस वो अपनी रूममेट को भी ढूंढ रही है जिसको ढूंढते हुए वो मिलेगी बैटमैन से। कैटवुमन एक एंटी हीरोइन है जो लोगों की मदद तो करना चाहती है पर उसका मदद करने का तरीका गलत है। हालांकि कैटवुमन का रोल प्ले कर रही जोई क्रेविट्स के हिसाब से कैटवुमन फिगर आउट कर रही है कि वो है कौन, बजाय कि वो बस गॉथम में सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। वो रिप्रेजेंट करती है फेमिनिटी को जबकि बैटमैन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिनिटी को, और इसीलिए ये दोनों पार्टनर्स इन क्राइम हैं जो कि एक साथ उनके लिए लड़ते हैं जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। अब बात करते हैं जेफरी राइट के जेम्स गॉर्डन की। जी हाँ, जेम्स गॉर्डन, जिम गॉर्डन नहीं। जेम्स को जिम तब बुलाया जाता है जब लोग उसे जानने लगते हैं, और इस जेम्स गॉर्डन को गॉथम में आए हुए अभी 1 ही साल हुआ है जो कि फिलहाल एक लेफ्टिनेंट है। आगे आने वाली द बैटमैन ट्रिलॉजी के पार्ट्स में हम गॉर्डन के कमिश्नर बनने की जर्नी को देखेंगे। ये कैरेक्टर गॉथम का, बैटमैन का और गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे करीबी साथी है जो कि गॉथम में जस्टिस लाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे बैटमैन जैसे विजिलेंटी को क्राइम सीन पर ही क्यों ना लाना पड़े। अब बात करते हैं ऑसवर्ल्ड ऑस कॉवलपॉट के बारे में जिसे जाना जाता है पेंगुइन के नाम से। हम पहले ही जानते हैं कि कॉलिन फेरल ने कैसे बिल्कुल ही नया लुक अपनाया गॉथम का क्राइम लॉर्ड पेंगुइन बनने के लिए, पर अभी ये कैरेक्टर क्राइम लॉर्ड बना नहीं है। अभी ये मिड लेवल मॉब्स्टर है जो कि गॉथम से बहुत कुछ चाहता है पर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके चेहरे की वजह से लोग उसे मजाक में पेंगुइन बोलते हैं। तो इस कैरेक्टर के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जहाँ मूवी में दिखने वाले हर कैरेक्टर को हम लिटरली बैटमैन की हर लाइव एक्शन मूवी में देखते आए हैं, वहीं पेंगुइन का लाइव एक्शन मूवी वर्जन लास्ट दिखाया गया था 1992 की बैटमैन रिटर्न्स में। इसके अलावा हमने गॉथम सीरीज में भी इस कैरेक्टर का लाइव एक्शन वर्जन देखा पर वो टीवी सीरीज में था। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की। यहाँ एल्फ्रेड पेनीवर्थ भी हैं जिसका रोल प्ले कर रहे हैं एंडी सर्किस, जिन्होंने वेनम लेट देयर बी कार्नेज को ना ही सिर्फ छोटा बनाया बल्कि बेकार भी। हालांकि हम जानते हैं कि एंडी सर्किस की एक्टिंग में बहुत दम है, पर ये बैटमैन का बटलर आदत डाल रहा है अपने मास्टर वेन को दुनिया को बचाते हुए देखने की, और उसके हिसाब से पागलपन है। हमें जॉन टर्टुरो दिखेंगे कारमाइन फैल्कोन के रोल में जो कि फिलहाल गॉथम का क्राइम लॉर्ड है, एक ऐसा क्राइम लॉर्ड जिसका पास जुड़ा हुआ है वेन फैमिली के साथ। अगर यहाँ इस मूवी में कारमाइन फैल्कोन सबसे पावरफुल फिगर है तो बहुत क्लियरली यहाँ द लॉन्ग हैलोवीन स्टोरी लाइन को दिखाया जाएगा। और शायद मैं ज़्यादा आगे जा रहा हूँ पर इस टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद हमें डार्क विक्ट्री स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी क्योंकि मैट रीव्स और रॉबर्ट पैटिंसन खुद ये कह चुके हैं कि वो कैलेंडर मैन और मिस्टर फ्रीज जैसे विलन को आगे दिखाना चाहते हैं। यहाँ एटर्नल्स में दिखने वाले बैरी क्योगन भी हमें दिखेंगे, शायद स्टैनली मर्कल के रोल में। ये बैटमैन मूवी 2013 से डेवलपमेंट में है। पहले बेन एफ्लेक ही इस रोल को प्ले करने वाले थे, जहां वो इस मूवी को को-राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करते, पर उन्हें कुछ डाउट्स थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। फिर मैट रीव्स ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली, पर जब वो मूवी को DCU से जोड़ने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने वार्नर ब्रोस से रिक्वेस्ट किया कि इस मूवी को अलग यूनिवर्स में दिखाया जाए। वार्नर ब्रोस मान गए क्योंकि उनके मल्टीवर्स को लेकर अपने ही प्लान चल रहे हैं। मैट रीव्स इस मूवी में बैटमैन का डिटेक्टिव साइड ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जहां मूवी के विलन का इंस्पिरेशन वो ले रहे हैं जोडियक किलर से। जोडियक किलर 60s के दौरान सदर्न कैलिफोर्निया में एक सीरियल किलर हुआ करता था जो कि रिडलर की तरह कुछ क्रिप्टोग्राम्स छोड़ता था। तो पॉल डैनो जो कि इस मूवी में रिडलर का रोल प्ले कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब एक और फैक्ट यहाँ ये है कि जोडियक किलर असली में कभी पकड़ा नहीं गया, ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में रिडलर भी ना पकड़ा जाए? ये एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही नहीं होगा, पर यहाँ एक अच्छी बात ये है कि मैट रीव्स कुछ अलग करने निकले हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ, ये आज तक की सबसे ज़बरदस्त ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी हो सकती है, या फिर ऑडियंस मूवी से खुद को शायद ना कनेक्ट कर पाए। चाहे जो भी हो, हमें एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन दिखेगा बैटमैन का जो हमने कभी नहीं देखा। और जब तक डायरेक्टर्स और मूवी क्रिएटर्स ऐसा करते रहेंगे तब तक सिनेमा में ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। और सुपर हीरो जॉनरा जिसे सालों से लोग कह रहे हैं कि अब बहुत सुपर हीरो मूवीज़ आ गई हैं, वही लोग और सुपर हीरो मूवीज़ देखने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो द बैटमैन में दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स के बारे में। ये मूवी इस साल की सबसे ज़बरदस्त सुपर हीरो मूवी होने की राह पर है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है सीरीज से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक सबसे ज़बरदस्त DC स्टोरी देखनी है जिससे आपको सारे DC के कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाए तो मैं आपको मेरी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।